ये रामपुर के खाने मशहूर होते हैं। वहाँ नवाबी दौर एक गुजरा है, तो वहाँ पर खानों के शौकीन नवाब रहे हैं हमेशा से। वैसे तो हमारा हकीम जी हबशी हलवा सोन वहाँ पर बहुत फेमस है, 1930 से चलता आया है, पर बनता कहीं और मिलता नहीं है। सिर्फ किसी को खाना होता है तो शादी का इंतजार करता है कि किसी की शादी होगी तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे कौरमा मिलेगा, फिर उसे दिल्ली आना पड़ेगा। आप बोलते दिल्ली भी। हाँ, ये है चपली कबाब, बफ का है ना ये जी। और ये इसकी चटनी है। कि हलवा इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब वहाँ के जो नवाब थे वो गए अफ्रीका गए थे, वहाँ नाइजीरिया, वहाँ के जो हबशी लोग होते थे तो ये वहाँ की रेसिपी बनती थी। उन्होंने वहाँ से खाया और खाने के बाद फिर वो तो नवाब थे, वो ले आए एक बंदे को यहाँ इंडिया। ये रामपुर का तरीका है। अच्छा अच्छा। लोग कहते भी हैं हलीम और बिरयानी का बिरयानी का हम इसके अंदर ढूंढो, इसके अंदर ही मिलेगी आपको। बोनलेस मीट होगा। अच्छा, मतलब इस कौरमे में हड्डी से आपकी मुलाकात बिल्कुल नहीं होगी। ये बोनलेस गोश्त होगा और दरदरा कौरमा। अमेजिंग टेस्ट है। वो जो हम दिल्ली वाला कौरमा खाते हैं उस पर इसे कयास न करिएगा, मुख्तलिफ है लेकिन लाजवाब है, लजीज है। मैम शरबत मोहब्बत है और सोडे वाली शिकंजी है और मोजीतो है। जाकिर नगर का फूड टूर हमारा चल रहा है। अभी आपको तालिब कबाब दिखाए। तालिब कबाब के कबाब खाते खाते हमें नवाबी खुशबू आ गई जायकों की, रामपुर के जायके। तो आइए जल्दी से अंदर चलते हैं। नवाबी रामपुर हाउस में रामपुर के जायके चखते हैं। लजीज सा कौरमा, बेहतरीन से कबाब और हबशी हलवा जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आ जाइए जल्दी से। कैफ़ी ने यहाँ पर रामपुरी कबाब ऑर्डर किया और इनका बहुत अच्छा है हलीम बिरयानी। कबाब भी बहुत ही एक नंबर का है। अच्छा, हम लोग काफ़ी दोनों लोग एंजॉय भी कर रहे हैं साथ में और हमने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, और ऑर्डर कर दिया। सबसे अच्छा आइटम क्या लगा? कबाब। तो रामपुरी कबाब ऑथेंटिक पहले चख रखा था या यहीं पर आके? नहीं, यहाँ पर चखा। नाम सुना था हमने, जो टेस्ट मिला है ना वो अच्छा टेस्ट है, बहुत ऑथेंटिक टेस्ट। अच्छा, नज़ीर फूड। हाँ, नज़ीर फूड। अच्छा, क्या नाम है आपका? ताबिश। नज़ीर से हट के आपको अच्छा लगा? हाँ, कुछ डिफरेंट है। खाते तो रहते ही हैं, इसमें पर जो मसाले हैं ना बहुत लाइट हैं, इसलिए खाने में अच्छा वरना चलता ही रहता है। और तो सारे हलीम के। हाँ, हलीम का बहुत अच्छा टेस्ट है और चपली कबाब का। तो दोस्तों जाकिर नगर का स्ट्रीट फूड टूर हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने तालिब कबाब कॉर्नर कवर किया, उसके पास ही हमें रामपुर की खुशबू आ गई तो हमने थोड़ा आगे बढ़ के देखा। नवाबी रामपुर हाउस करके रेस्टोरेंट है, फुल रामपुरी जायके यहाँ पर आपको मिलेंगे। भाई ओनर हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और जो रामपुरी जायकों ने हमें अपनी तरफ खींच लिया, क्या क्या ये आइटम्स दे रहे हैं इसके बारे में इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल खान। इस रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा सा बता दिए कि नवाबी रामपुर हाउस करके जो आपने नाम रखा है इसकी क्या वजह है? ये रामपुर के खाने मशहूर होते हैं। वहाँ नवाबी दौर एक गुजरा है, तो वहाँ पर खानों के शौकीन नवाब रहे हैं हमेशा से। तो वहाँ के खाने स्पेशली होते हैं अलग, जो हर जगह मिलते नहीं है। वहाँ के मसाले भी अलग होते हैं, तो वो खाने वही हम यहाँ पर लेकर आए दिल्ली में, नवाबी रामपुर हाउस करके, इसीलिए हमने इसका नाम भी रखा है। वैसे तो हमारा हकीम जी हबशी हलवा सोन वहाँ पर बहुत फेमस है, 1930 से चलता आया है। अच्छा। हबशी हलवा सोन भी हमने वहाँ से लेकर आए। हम रामपुर की सारी जो अच्छी चीज़ें हैं जो फेमस होती हैं, जो कहीं और मिलती नहीं हैं, हम वो लेकर आए। हम
अच्छा, मतलब हबशी हलवा जो है वो हबशी वहाँ का हलवा। बड़ा फेमस वो आइटम तो है। बहुत फेमस है। जैसे आगरा के पेठे हो गए और आगरा का पेठा हो गया, बदायूं के पेड़े हो गए, ऐसे ही। ये हबशी हलवा कहीं नहीं मिलता है आपको, कहीं इंडिया में। ये दुबई, सऊदी बहुत जाता है बाहर। ये खराब भी नहीं होता है, 3-4 महीने आराम से रख लीजिए। प्योर देसी घी का होता है, दूध का होता है, बहुत हेल्दी है। आप पेपर में भी कई बार आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ चुका है हमारा। अच्छा। तो ये एक वहाँ की नायाब चीज़ है। उसके बाद फिर ये आता है रामपुर का कोरमा। ये कोरमा सिर्फ वहाँ शादियों में बनता है, अच्छा, वलीमे में बनता है। रामपुर का दरदरा कोरमा जो हाँ, होता है, हाँ, ठीक। तो ये वहीं वहाँ पर बनता है, कहीं और मिलता नहीं है। सिर्फ किसी को खाना होता है तो शादी का इंतजार करता है कि किसी की शादी होगी तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे कोरमा मिलेगा। फिर उसे दिल्ली आना पड़ेगा। अब बोलते दिल्ली भी, हाँ। तो अब हम वो कोरमा यहाँ लेकर आए। लोग कहते थे कि ये बनेगा नहीं, तो हमने मसाले वहीं से मंगवाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे दिल्ली की नहारी मशहूर है, लखनऊ के खाने मशहूर हैं, ऐसे ही रामपुर भी मुगलई जायकों में अपना नाम रखता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और वो ये चपली कबाब है, ये चपली कबाब भी वहाँ का मशहूर है बहुत, रामपुर का। और ये हलीम बिरयानी है, ये बहुत मशहूर है। ये एक अलग होती है, मेरठ का अलग होता है, वो तो मिला हुआ होता है। मशहूर है हलीम बिरयानी। हलीम बिरयानी मशहूर, वो रेशे वाली कुछ होती है, बट ये अलग। और हम सारे कोलमे में और हलीम में हम बोनलेस ही मीट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। कोई हड्डी कुछ नहीं होगी, बफ का मीट और बोनलेस। चलिए, तो ये सारे आइटम्स हैं। इसके अलावा भी है, इसके अलावा हमारे पास चिकन के सारे आइटम्स हैं। चिकन, काली मिर्च, चंगेजी और बटर चिकन फ्राई। और फास्ट फूड भी हम शुरू कर, क्योंकि हमारा ये जो लिखा हुआ है रामपुर हाउस फूड कोर्ट है, तो फूड कोर्ट में सभी कुछ मिलेगा। जी। तो है सब कुछ हमारे पास, बट स्पेशल जो है वो ये रामपुर की स्पेशल चीज़। हाँ भाई, ये जो स्टेज सजाया गया है वो इसीलिए सजाया गया है कि यहाँ पर वो आइटम्स रखे हैं जो रामपुर की पहचान है। हाँ, ये जो जायका रामपुर में मशहूर है, रामपुर में पसंद किया जाता है, इसलिए ये सारे आइटम्स। इसके अलावा मेन्यू बहुत बड़ा है, जिसमें रामपुर का कोरमा हो गया, चपली कबाब हो गए और हलीम बिरयानी हो गई। इसके अलावा ये जो इनका मेन क्राउन आइटम है वो है हबशी हलवा। ये तो सारे है ही नहीं, ये चीज़ें तो आपको मिलती हैं कोरमा वगैरह, हबशी हलवा कहीं नहीं मिलता। हाँ, ये नाम मैंने पहली बार सुना है, हबशी हलवा। जी। और ये आप इसका क्या रेट बताया आपने? इसका ये हमारा 600 रुपये किलो है, एक 500 रुपये किलो है। एक क्रंची में होता है जो नट्स होता है, जैसे ये चॉकलेट की तरह होता है। जी। ये जैसे डेयरी मिल्क आता है और एक डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट्स हो जाता है, तो नट्स वाला ये है। और एक नेचुरल जो पहले चलता है वो है, वो 500 रुपये किलो है, ये 600 रुपये किलो। अच्छा। ये हमारी हाकिम जी की ये ब्रांडिंग वगैरह, ये बॉक्स। जी आ जाती है। ठीक है। ये गिफ्टिंग में बहुत चलता है क्योंकि ये ख़राब होता नहीं है। जी। आप इसको टेस्ट करिए, ये प्योर देसी घी। ये है वो हबशी हलवा, सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। ये क्या अभी प्रिपेयर हुआ है? फ्रेश। हाँ, तो काफ़ी सॉफ्ट है, बिल्कुल जिस तरीके से प्रिपेयर होने के बाद होता है ना सॉफ्ट, उसी तरीके का है। ये मेल्ट हो जाता है और 5 मिनट में पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपने कुछ खाया था, एकदम क्लियर। ये हलवा ऐसा है कि अगर आपने इसको मेरी तरह से चख लिया तो फिर आप यही खाएंगे, पैक कराएंगे, गिफ्ट में देंगे। लाजवाब हलवा है, डिफरेंट चीज़ है। तो इसकी मेकिंग में क्या क्या, मतलब क्या इसमें डाला जाता है? जो बेस है इसका दूध है, देसी घी है और सूजी है थोड़ी, और कुछ थोड़े सारी और चीज़ें इसमें जो पड़ती हैं हमारी इंग्रेडिएंट, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बट दूध, देसी घी, सूजी और चीनी, ये 4 मेन चीज़ें जो होती हैं इसकी, उससे वो बेस होता है। मतलब दूध और सूजी से मिला के, क्योंकि मीठा हलवा तो मीठा हो गई। हाँ, और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका बेस जो है वो दूध हो गया और सूजी हो गया। दूध और देसी घी। देसी घी, ठीक है। सूजी, देसी घी और चीनी। सूजी थोड़ी सी पड़ती है। अच्छा, मेन आइटम जो है वो दूध। हाँ, दूध, देसी घी, चीनी, ये 3 मेन आइटम्स होते हैं। लेकिन ये बहुत लाजवाब, वाकई में ये स्पीचलेस करने वाला आइटम है। तो बहुत मजेदार है, नहीं है ना किसी से बनता है ये। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मस्ट ट्राई वाला आइटम है, ज़रूर आएँ। और चीज़ें बाद में चखें, पहले हलवा। जब हलवा चखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर क्या दे रहा है। हमारा ये 1930 से चलता है। अच्छा। हाँ, हमारा ये चला आ रहा है पूरा 1930 तो ये रामपुर में था से। जी, 1930 से, सिंस 1930 है हमारा। अच्छा। रामपुर में हमारी ब्रांचेज हैं इसकी। अच्छा। और अब हमने दिल्ली में आए तो, बट हमें पूरा फूड कोर्ट खोलना था, तो हमने नवाबी रामपुर हाउस करके पूरा फूड कोर्ट रखे और हकीम जी के नाम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चपली कबाब भी तो चक्कर है ये। अच्छा, कैसा? हाँ, ये इसकी चटनी होती है। जी। ये अलग इमली वाली चटनी होती है। ये है चपली कबाब, बफ का है ना ये? जी। और ये इसकी चटनी है, इमली और हरा धनिया। इमली है और दही। लाजवाब, मतलब ज़बान पे रखते ही जो पहला जायका आएगा ना चटनी के साथ, वो चटनी का ही आएगा। अमेजिंग चटनी है, उसके बाद क्रंच शुरू होंगे और गोश्त का मज़ा आना शुरू होगा।
लाजवाब, बहुत बढ़िया, A1। तो क्राउन इनका जो है वो ये हबशी हलवा है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा लेकिन जायका बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। और चपले कबाब भी लाजवाब। ये हबशी हलवा इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब वहाँ के जो नवाब थे वो गए अफ्रीका गए थे, वह नाइजीरिया, वहाँ के जो हबशी लोग होते थे तो ये वहाँ की रेसिपी बनती थी, उन्होंने वहाँ से खाया और खाने के बाद फिर वो तो नवाब थे वो ले आए एक बंदे को यहाँ इंडिया, यहाँ लाके उन्होंने बनवाया, बनवा के उन्होंने जब तक उनसे खाना था फिर वो जब बंदा गया तो रेसिपी सिखाता हुआ चला गया। तो एक आध बंदे को ही सिखाया था, वो हमारे दादा को सिखाया था इन्होंने, दादा के टाइम का ज़माने का है। और ये जब हमारे दादा ने शुरू किया था बेचना तो ये 4 रुपये किलो बिकता था। अच्छा, उस टाइम में घी भी 4 रुपये किलो था, देसी घी। अच्छा, ये घी के रेट से ही बिकता है। हाँ, तो अच्छा, तो ये आप किस हिसाब से, मतलब 1 किलो, आधा किलो, इसके अलावा? नहीं, 100 ग्राम, 200। और शादियों में भी जो जैसा ले जाना चाहे, जैसे ऑर्डर भी, हाँ ऑर्डर भी आते हैं, शादियों के ऑर्डर भी आते हैं। आधा किलो 1 किलो गिफ्टिंग में ज़्यादा जाता है, ये बाहर बहुत जाता है। कोई हलीम बिरयानी है इसमें, अच्छा बिरयानी इसके अंदर ही है, अंदर ही डालते हैं हमें। अच्छा अच्छा, ये इसका तरीका होता है ना? हाँ हाँ हाँ, कि बिरयानी और उसके ऊपर से हलीम। हाँ, उसके ऊपर से ये रामपुर का तरीका है। अच्छा अच्छा, लोग कहते भी हैं हलीम और बिरयानी का, बिरयानी का हम इसके अंदर ढूंढो, इसके अंदर ही मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो रामपुर का नेक्स्ट आइटम, मतलब रामपुर का मतलब रामपुर से एक्सपोर्ट हुआ नहीं है, यहीं बना है, लेकिन रामपुर का है, रामपुर की पहचान है, रामपुर के नाम से रेस्टोरेंट है, भाई रामपुर से हैं, कारीगर भी रामपुर के हैं, मसाले भी रामपुर के हैं। अच्छा, सब कुछ रामपुर का है, बस हम बना हम जो व्लॉग बना रहे हैं सिर्फ हम रामपुर के नहीं है, बाकी यहाँ सब कुछ रामपुर का है। चलिए, तो ये बिरयानी और हलीम भी चख लेते हैं। बिरयानी ये इसका तरीका होता है, बिरयानी इसके अंदर ही होती है, तो आप अलग से ना ढूंढिएगा, इस तरीके से खाया जाता है। हलीम ज़्यादा पता चलेगा, बिरयानी कम पता चलेगी, क्योंकि रामपुर का तरीका यही है हलीम बिरयानी का, लेकिन जो टेस्ट आएगा वो दोनों का आएगा। इस डिश में, इस डिश की खास बात मुझे चख के लगी, मैं भी फर्स्ट टाइम चख रहा हूँ उसको, लेकिन जो मुझे सबसे पहले इसका एहसास हुआ वो यही हुआ कि हलीम का जायका आएगा, साथ में मिलके पीछे पीछे बिरयानी भी आ जाएगी जायके में। लाजवाब है, बढ़िया है। इसकी बहुत अच्छी होने की एक वजह ये भी है कि जो हलीम का जायका आया ना, उससे जो गला तर हुआ है हलीम के जायके से, हलीम के मसाले से, उसी बात के पैसे हैं। A1। आगे बढ़ते हैं, कोरमा भी चेक कर लेते हैं। ये रहा जी कोरमा, ये रामपुरी कोरमा जो सिर्फ शादियों में मिलता है। हाँ, इसकी खासियत ये है, लिफाफा देकर ही मिलता है, वहाँ 500 रुपये का लिफाफा देकर मिलता है, अब यहाँ भी मिल जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोरमा खाया जाता है रुमाली रोटी से। ये है रुमाली रोटी, तंदूर की भी रखते हैं, तंदूर की भी रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग तंदूर से भी खाते हैं। नहीं, लेकिन भाई ये तरीका हमें पता है, कोरमा जो है वो जाएगा या तो रुमाली से या शीरमाल से। सही कह रहा हूँ? आ जाओ। ये भी बफ का मीट है जी, सारा मीट उसी का है और बोनलेस मीट होगा। अच्छा, मतलब इस कोरमे में हड्डी से आपकी मुलाकात बिल्कुल नहीं होगी, ये बोनलेस गोश्त होगा और दरदरा कोरमा। कोरमे की खुशबू वही शादी वाली है, दरदरा मसाला है। अच्छा, इसमें नारियल का भी कुछ यूज़ करते हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा होता है, दूध भी पड़ता है इसमें। दूध भी पड़ता है। तो नारियल ना भी हो, वो जो फील आ रही है वो दूध की वजह से आ रही होगी। दूध है, दही भी है थोड़ा। बहुत डिफरेंट टेस्ट है, अमेजिंग टेस्ट है। वो जो हम दिल्ली वाला कोरमा खाते हैं उस पर इसे कयास ना करिएगा, मुख्तलिफ है लेकिन लाजवाब है, लजीज है। मतलब ये ऐसे ही डिफरेंट आइटम है, जैसे हमारी तरफ कढ़ाव होता है ना, डिफरेंट आइटम है। कोरमे से अलग पहचान बनाता है कढ़ाव, ये कोरमा, रामपुरी कोरमा उसी तरीके से अपनी अलग पहचान बना रहा है। बहुत लजीज है, मज़ेदार है। ये इतना मज़ेदार है कि मैं रुक नहीं रहा हूँ, एक बाइट और ले लूँ। दिल्ली का कोरमा तो आपने खाया होगा, आप मेरे मशवरे से यहाँ का कोरमा ज़रूर ट्राई करिए, बहुत मज़ेदार है। और हबशी हलवा तो आपको आंखें बंद करके ले जाना है, ये यूनिक है, बहुत मज़ेदार है, अमेजिंग है, बहुत अलग है। ये है इनका सेपरेट सिटिंग एरिया। अगर आप दस्तरखान की तरह यहाँ पर बिछा के और खाना चाहते हैं तो इसका भी इंतज़ाम है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेपरेट है बाकी सारे एरिया से, बहुत शानदार। मेन आइटम इनका हबशी हलवा है
और रामपुर वाला कोरमा। ओहो, कोरमे के शौकीन लोगों के लिए मस्ट ट्राई वाला आइटम है रामपुरी कोरमा। डिफरेंट है, दिल्ली वाला कोरमा और जगह का कोरमा दिमाग से निकाल के आइएगा, बहुत मज़ेदार, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हबशी हलवा तो आप पैक करा के लेके जाएंगे, मेरी गारंटी है। एक बार ये है भाई गर्मियों का इलाज, सोडा। शरबत मोहब्बत भी है, अच्छा जी। मेरा नाम मोहम्मद सरताज। अच्छा, और आपकी शॉप भाईजान सोडा शिकंजी वाले जी। अच्छा जी, क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पे? मैम शरबत मोहब्बत है और सोडे वाली शिकंजी है और मोजीतो है जी। बढ़िया सा सोडा बना दिया जी जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। ये देखिए चीनी है, बॉयल चीनी लगाते हैं हम, इसमें कोई वैसी चीनी नहीं लगाते, जेन्युइन चीनी लगती है, एकदम प्योर पकाकर। आइस होती है, ये भी बहुत बढ़िया वाली बारीक क्रश वाली आइसक्रीम होती है जी। जी नहीं, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सोडा भी आप बिस्लरी का देखेंगे हमारे पास। आज ही तो सारा सफ़र तय करने के बाद, सारे मसाले चखने के बाद, चाय चखने के बाद, लास्ट कैप लगाने की बारी आ गई है अब अपने मुंह पे, और उसकी कैपिंग हम करेंगे इस सोडे से। ओए होए भाई, बिस्लेरी का असली सोडा यूज़ हो रहा है। भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें दे रहे हैं, और गर्मी में सोडा, क्या बात है। ओए ओए, आज तो कमाल ही हो गया। लस्सी ने कमाल कर दिया, फिर चाय ने कमाल कर दिया, और लास्ट में जो सोडे ने कमाल किया है। जल्दी से लोकेशन बता दिया, आप हैं कहाँ पे? जाकिर नगर, ओखला, और हलाल पिज़्ज़ा अपोजिट हलाल पिज़्ज़ा। और ये कितने रुपए का होता है? ओनली 25 रुपीज़ का। यही था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। फिर से थैंक यू सो मच।